जंजीर। घर में चोर घुस आया और डॉक्टर बाबू ने सबको बताया काहे नहीं। फिर खुद ही उसके पीछे चले गए उसे पकड़ने, और फिर उसके बाद डॉक्टर बाबू ने पूजा में उनकी जगह पुतले को बिठा दिया। कहाँ जरूरत थी उनको ये सब करने की। ऐसे मुंह फुला के देखते हो ना हमें डॉक्टर बाबू। बस अब बहुत हो गया डॉक्टर बाबू। अरे हम कछु बोलते ना, ये इसका मतलब ही नहीं कि आपके मन में जब जो आएगा आप वो करेंगे। डॉक्टर बाबू हम पत्नी है आपकी, और अब हम नहीं सहने वाले। आपको हमारे सारे सवालों का जवाब देना होगा। आपको पता भी है आपके ऐसे बर्ताव की वजह से हमारे मन में कितने प्रश्न उठते हैं, कितने प्रश्न खड़े होते हैं, और आप एक जवाब ही नहीं देते उसका। लेकिन आज आपको हमारे सारे सवालों का जवाब देना होगा। अरे आप हमारे पति होकर आप हमारे सवालों का जवाब नहीं देंगे तो और कौन देगा बताओ। अरे चुप क्यों है, बोलिए ना डॉक्टर बाबू बोलिए। हाँ आप क्या जवाब देंगे, आप तो टीन का डब्बा है ना। इसीलिए हम आज सीधे आपसे सवाल पूछेंगे और आपको उसका जवाब देना होगा। हम किसान की बेटी है, पूरी साल मेहनत करके हर चीज से लड़कर हम फसल उगाते हैं। तो आज अगर हमें आपसे लड़ना भी पड़े तो भी हम लड़ेंगे, लेकिन हमारे सवालों का जवाब लेकर रहेंगे। हमने जो खेल शुरू किया था उसके अंदर हम बहुत आगे आ गए, पर इससे पहले कि कोई भी इसे यहाँ से देख ले हमें इसे दोबारा छुपाना होगा, क्योंकि आयुष्मान सिर्फ मेरा और मैं इसे पाकर रहूंगी, और वो आयुष्मान दोबारा वापस घर में नहीं आ सकता। अरे हम भी इसको यहाँ रहने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा बदला भी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन इसको भेजने से पहले ना हमको हमारी उंगली वापस चाहिए, वरना सबको शक हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा और हो जाएगा डब्बा गोल। ठीक है, मैं कुछ भी करके कोशिश करती हूँ और बुआ जी से वो उंगली वापस लेकर आती हूँ, लेकिन उसके पहले तुम कोशिश करो ना, कोशिश करो कोई दूसरी नकली उंगली बनवाने की। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है, हम इसका क्या करेंगे। अरे ये काहे की मुसीबत है, इसको कुछ समय के लिए यहीं रहने दो। अरे नशे में है ये, और इतनी जोर का डंडा मारी हो ना तुम, बहुत देर तक होश नहीं आएगा, इसे यहीं पड़ा रहेगा, किसी को शक भी नहीं होगा। डॉक्टर बाबू कहाँ चले गए? अरे अभी तो यही थे, तो सारे सवाल पूछने थे, उनसे बात करनी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि बार बार डॉक्टर बाबू हमसे दूर भाग रहे हैं। आप हमसे इतने दूर क्यों हो गए डॉक्टर बाबू? हे भोलेनाथ, का घर में वाकई चोर आया था? और अगर आया था तो ये नकली उंगली उसकी तो का वो आया था घर में, और वो आया था तो नकली उंगली काहे लगा कर आया था? अरे ये गुत्थी तो सुलझ ही नहीं रही। इससे पहले कि बुआ जी वापस बाहर आ जाए, मैं वो नकली उंगली लेकर निकल जाती हूँ। ए आलिया, तुम यहाँ हमारे कमरे में क्या कर रही हो? वो मैं बुआ जी। अरे वो मैं बुआ जी का,
काहे घबराई हो? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, तबीयत ही तो खराब है मेरी। मेरा सर ना दर्द से फटा जा रहा है। मैं बस आपसे दवाई लेने आई थी सर दर्द की। दे दीजिए ना प्लीज। देते हैं, रुको। ये लो दवाई। और एकदम 3-4 गट मत खा जाना। अभी एक खाना और दूसरी रात को खाने के बाद, समझी? जी थैंक यू बुआ जी। खा के आराम कर लो। ओह शिट, वो नकली उंगली तो बुआ जी के ड्रॉर में ही रह गई। अगर वो नहीं मिली तो आयुष्मान पकड़ा जा सकता है। क्या करूं मैं? हे भोलेनाथ, डॉक्टर बाबू और हमरे बीच इतनी दूरियां काहे आ गई। हर वक्त हमरे मतभेद होते, लेकिन आप तो जानते हैं ना, हमरे इरादे कभी गलत नहीं थे। हमने सबका भला ही सोचा है। जो कुछ भी किया वो सिर्फ डॉक्टर बाबू के भले के लिए किया, उनकी सुरक्षा के लिए किया। लेकिन डॉक्टर बाबू है कि वो शायद ही समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हर वक्त हमसे नाराज होते हैं। हे भोलेनाथ, हमारी बस आपसे एक ही विनती है, हमें बस एक मौका दे दीजिए डॉक्टर बाबू के साथ हमारा रिश्ता ठीक करने का। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं भोलेनाथ, हमें हमारे डॉक्टर बाबू लौटा दीजिए। अरे काकू काका कर रहे हो? हम समझ गए। अरे नकली उंगली बनाने के लिए काय किसी की काट के नहीं लानी है। इतना टाइम कैसे लग रहा है? फटाफट करो। अरे बोल के आया करो ना, आके खड़ी हो जाती हो पीछे। चीन माता के कमरे में उंगली मिली? नहीं, वो बुआ जी के ड्रॉर में ही रखी हुई थी नकली उंगली, लेकिन मैं लेकर नहीं आ पाई। पर मैंने तुम्हें कहा था ना कि नकली उंगली का अरेंजमेंट करो। हाँ, तुम नहीं कहती, तुम करते नहीं। और क्या कर रहे थे? कह रहा 2 दिन लगेंगे। तब तक क्या ऐसे घूमते रहेंगे जेब में हाथ डाल के? 2 दिन? तुम पागल हो गए? किसी ने तुम्हारी कटी हुई उंगली देख ली तो हम क्या जवाब देंगे? 1 मिनट में ना तुम्हारे नाटक बाहर आ जाएगा और मेरा सारा प्लान बर्बाद। कच्चू करना पड़ेगा। ये आवाज इसमें से आई का? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो डॉक्टर बाबू, हमें इसमें से किसी की आवाज आई, ऐसा लग रहा है इसमें कोई है। अरे कहना कैसी बातें कर रही हो? ये संदूक है, इसमें कोई कैसे हो सकता है? तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। हाँ, आलिया बिल्कुल सही कह रही है। अरे इसमें तो पुराना सामान रखा है। तुम परेशान मत हो, मैं नौकरों को बोलकर से स्टोर रूम में रखवा देता हूँ। नहीं डॉक्टर बाबू, हम सच कह रहे हैं, हमें इसमें से किसी की आवाज आई। हो सकता है वो चोर वापस आकर इसमें छुप गया हो। डॉक्टर बाबू, हमें देखना चाहिए एक बार।
अरे वो वापस कैसे आ सकता है जब मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा है? और वो आएगा क्यों? जेल जाने के लिए? आप सही कह रहे हैं डॉक्टर बाबू, लेकिन एक बार खोल कर देखने में हर्ज का है। डॉक्टर बाबू हमारी तसल्ली के लिए देख लेने दीजिए, हटिए। अरे गहना, मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ नहीं है इसमें। क्या देखोगी तुम? अरे कुछ नहीं तो हमें एक बार देख तो लेने दीजिए, आप हटिए। हम कह रहे हैं ना, हमें एक बार देखने दीजिए। साला बहुत मारा, हमको मौका ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, अगली बार हम नहीं देंगे। हवा में उड़ा उड़ा के पटकेंगे, उठा उठा के पटकेंगे। अबे यार, ये तो एकदम खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया है। किसी ने गलती से भूले भटके खोल दिया तो साक्षात आयुष्मान के दर्शन हो जाएंगे। हमारे लिए बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो क्या कहते हैं, सुरक्षा से सावधानी भली। कुछ तो तिकड़म लगाना पड़ेगा। किसी ने गलती से खोल भी लिया तो आयुष्मान नहीं दिखेगा, दिखेंगे गंदे पुराने कपड़े। हो गई तसल्ली तुम्हें? हाँ, मैं कह रहा था ना कुछ नहीं है इसमें, लेकिन तुमने तो ठान रखी है कि मेरी बात माननी नहीं है तुम्हें। चल आयुष्मान, आयुष्मान ठीक है ना, उसने चेक कर लिया, उसे भी तसल्ली हो गई। हाँ डॉक्टर बाबू, शायद हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे। आप चलिए हमारे साथ, हमने आपके लिए लेप बनाया, वो लगा देते हैं। आइए। है ना? ये आवाज, ऐसा लगा हमें कोई पुकार रहा है। अब आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं आई, हमें भी नहीं आई। आयुष्मान तुम्हें कोई आवाज आई? नहीं है ना, मुझे लगता है ना तुम्हारे कान बज रहे। पहले तुम्हें लग रहा था कि संदूक में कोई है, अब तुम्हें आवाज आ रही है। ये हुआ क्या है तुम्हें? पता नहीं डॉक्टर बाबू, ऐसा कहा हो रहा है, लेकिन ठीक है चलिए, आप जाने दीजिए। चलो। इस संदूक को यहाँ से हटाना होगा। असली आयुष्मान के बाहर आने का खतरा मैं नहीं उठा सकती। सब तुम्हारी गलती है। क्या जरूरत थी यहाँ पर आने की? अब देखो ना तुम्हारे प्यार में क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। तो शुक्र है भगवान का कि मुझे इस घर के सारे रास्ते पता है, ऐसे रास्ते जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। इसीलिए तो तुम्हें यहाँ पर इस सीक्रेट रूम में लेकर आई हूँ। आई एम सॉरी आयुष्मान,
ये सब मैं अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए कर रही हूँ। और बस थोड़े टाइम की बात और है, उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। और अब जो मैं करने जा रही हूँ ना, उसके लिए प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना। I'm sorry आयुष्मान, लेकिन मैं तुम्हें होश में नहीं आने दे सकती और ना ही तुम मेरा चेहरा देख सकते हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, बहुत ही जल्द तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो बिल्कुल सही कर रही हूँ और तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे थे और मेरे ही रहोगे। डॉक्टर बाबू बैठिए यहाँ पे और अपनी आस्तीन ऊपर कीजिए, हम लेप लगा देते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अरे हमने कहा ना, ऐसे कैसे ठीक है? अगर लेप नहीं लगाएंगे तो चोट ठीक कैसे होगी? अरे मुझे नहीं लगाना है ये लेप। और आपने अपना दूसरा हाथ जेब में काहे डाल कर रखा है? निकालिए इसे, इसमें भी चोट लगी हुई होगी। अरे तुम जिद क्यों कर रही हो लेप लगाने की? क्योंकि हम पत्नी हैं आपकी और हमें चिंता हो रही है डॉक्टर बाबू आपकी। आप निकालिए हाथ, दीजिए। जल्दी से जाके इन कपड़ों को बदल लेती हूँ। अगर किसी ने भी मुझे इन कपड़ों में देख लिया तो खामखा सवाल करेंगे। आलिया, खुद से बड़बड़ाते हुए कहाँ जा रही हो तुम? और घर के अंदर ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? वो आंटी, मैं बाहर ही रह रही थी वो चोर को ढूंढने के लिए। जब से आयुष्मान ने चोर के बारे में बताया ना, मैं डर गई हूँ, इसलिए मैंने ये काले कपड़े पहन लिए ताकि चोर को चोर की तरह ढूंढ लूं। मैं जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। हड़बड़ी में कुछ भी बोल दिया, बस कमला आंटी को कोई शक ना हुआ हो। दिन में काले कपड़े पहनकर बाहर जा रही है ताकि कोई इसे पहचान ना सके। बिल्कुल साफ झूठ बोल रही है ये लड़की। कुछ बात तो जरूर है, मुझे कहना को इस बारे में बताना होगा। यही कहा डॉक्टर बाबू, आपने पहले ही पट्टी कर ली। मैंने नहीं किया, वो आलिया ने करती थी और इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये लेप लगाने की जरूरत नहीं है, पर तुम सुन ही नहीं रही हो मेरी बात। लेकिन हमने आपसे कहा था कि हम लेप बनाकर ला रहे, तो आपने आलिया से पट्टी काहे करवा ली? तुम्हें इलाज से मतलब है या इलाज करने वाले से? छोटी सी चोट थी, करा ली पट्टी। और वैसे भी तुम्हारा ये लेप किसी काम का नहीं है, अच्छा हुआ नहीं लगाया। फेंको इस हरी चटनी को बाहर। रुकिए डॉक्टर बाबू, हमें आपसे एक सवाल पूछना है। आज आप मंदिर के सामने पुतला छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपको पता भी है डॉक्टर बाबू, हम कितना परेशान हो गए थे। और अगर आप चोर को ढूंढने जा भी रहे थे तो हमें या किसी और को बताकर जाते ना। अरे इसमें बताने वाली क्या बात है? तुम क्या चाहती हो, मैं हंगामा करके चोर को सावधान कर देता? नहीं डॉक्टर बाबू, हम तो बस ये कह रहे कि अगर आपने हमें बता दिया रहता तो हम चिंता नहीं करते ना, हमें सबसे झूठ नहीं बोलना पड़ता। और अगर आप हमें बता दे तो हम भी आपकी मदद करते उसे ढूंढने में, उसे पकड़ लेते हैं। अरे तुम समझती क्या हो खुद को? नहीं, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मदद के बिना मैं कुछ कर नहीं सकता? तुम पुलिस हो जो चोर को पकड़ लेती?
एक पैसे की अकल नहीं है तुम में और खुद को मुझसे ज्यादा समझदार समझती हो तुम। डॉक्टर बाबू आप ऐसे क्या बात कर रहे हैं? अरे शुक्र करो बात कर रहा हूं मैं तुमसे, वरना जैसे तुम बात कर रही हो ना, मैं यहाँ खड़ा भी नहीं होता 1 मिनट। जब देखो एक ही बात का रट्टा लगा के रखती हो, एक का ही नहीं किया, वो का ही नहीं किया, ये क्यों नहीं बताया, वो क्यों नहीं बताया। अरे कितना परेशान चल रहा हूं मैं अपने मेडिकल लाइसेंस की वजह से, कितने सवालों के जवाब देने हैं मुझे, सब ठीक कर पाऊं इसलिए। 36 चीजें चल रही है मेरे दिमाग में, लेकिन तुम्हारे सवाल ही नहीं खत्म होते। अरे मैं तुम्हारी तरह खाली नहीं बैठा रहता हूं मैं। अरे नहीं लगा जरूरी बताना तो नहीं बताया, और आगे भी हर चीज बताकर नहीं कर सकता और नहीं करूंगा। जब देखो दिमाग खराब करती रहती हो। डॉक्टर बाबू रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। डॉक्टर बाबू, गहना बेटा, मुझे लगता है कि आलिया है ना कोई नया खेल खेल रही है। अभी अभी मैंने उसे गहना बेटा तू ठीक तो है? डॉक्टर बाबू बदल गए मैं। हाँ मैं, हम हर वक्त हमरे मन को समझाते पर हार जाते। हम दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है कमला भाई। डॉक्टर बाबू हमसे ठीक तरीके से बात भी नहीं करते। ऐसा लगता है कि हमारे पति नहीं कोई और है। वो हमारे डॉक्टर बाबू नहीं है कमला भाई। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।